संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। केवल सारे संत, सारे हमारे महापुरुष, सारे अनुभव करने वाले संत इसी बात को कहते कहते चले गए, भाई ध्यान लगाओ जी। कहां लगाएं? 10वें द्वार पे लगाओ। बताते चले गए। किसी भी गुरु ने, शब्द भेदी गुरु ने, अमरलोक के गुरु ने ये नहीं कहा उंगली पे ध्यान लगा ले, या किसी पैर पे ध्यान लगा ले, नाभि में ध्यान लगा ले। नहीं कहा मस्तक में ध्यान लगा ले भाई। क्यों? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी तीनों मस्तक में, त्रिकुटी में मिलती हैं। ये संगम है। और सनातन में संगम मनुष्य ने बाहर बड़ा आसान बना रखा है। प्रयागराज, इलाहाबाद, भाई त्रिवेणी घाट है याद। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों धारा मिलती हैं। और जो इसमें स्नान करेगा पाप कर्म सारे कट जाएंगे। क्या है ये? रस्म रिवाज बन गया। लोग जाते हैं। एक बड़ी बात आ रही है जो शायद बहुत कम सत्संगियों को पता है। कुंभ का मेला आता है 12 वर्ष में, उसको बोलते हैं द्वादश। बड़ी बात आ रही है। 12 वर्ष में मेला कुंभ का भरता है। और उस कुंभ के मेले पे जो स्नान करता है बहुत पुण्य मिलता है और सारे पाप कर्म कट जाते हैं। क्या है वो द्वादश? हमारे मस्तक में ऊपर ब्रह्मरंध्र है और यह मानसरोवर है। और मान सरोवर में आत्मा स्नान करती है, ये शरीर नहीं करता।
उस मान सरोवर में जब सुरती यानी ध्यान यानी आत्मा स्नान करेगी, मल विक्षेप आवरण दूर हटने लगेगा, इसको इसमें जागृति आने लगेगी। ये है वो पूरा भेद। तो प्रैक्टिकल होता है, शब्दों में जितना बता सकते हैं ना उतना बताया आपको, प्रैक्टिकल अलग वस्तु है। दसवें द्वार पे 2 जोड़ दो तब 12 बनता है। चलो खोल देते हैं। 10वें द्वार पे सुरती निरति मिलती हैं, 12 हो गया। क्या हो गया? 12। सुरती निरति मन पवन को पलटकर गंग यमुन के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम भाने। फैसला दे दिया कबीर साहिब ने, 6 नुक्ते खोल दिए, इसी वाणी में खोल दिए। ये है वो, इस पे मन नहीं जाने देता, इसीलिए आसान काम होते हुए भी हमारा मार्ग कठिन हो गया, नहीं बनता हमारे से, हम नहीं कर पाते। सत्य है बात। क्योंकि रोकने वाली शक्ति ज्यादा प्रभावशाली है, मन प्रभावशाली ज्यादा है। आत्मा की शक्ति है तो ज्यादा शक्तिवान, लेकिन अब कमजोर हो गई, मन शक्तिशाली हो गया। पता कैसे होना है? पिंड में दृष्टांत ले लो, एक रेखा खींच रखी है, बिना मिटाए उस रेखा को छोटी करो, कैसे होगी? साइड में लंबी रेखा खींच दो। पहली रेखा नहीं मिटानी, क्या? वो मन की रेखा है, आत्मा की रेखा। अभ्यास कर कर अभ्यास कर अभ्यास लंबी खींच दी। अब क्या होगा? अब वो रेखा छोटी हो गई भाई, फिर बड़ी बन गई। ये काम होना है, कभी कर लो, कहीं जाके कर लो, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। ये कठिन हो गया बस, इसीलिए आसान काम होते हुए भी कठिन बन गया। पलटू साहिब की श्रीवाणी आ रही है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। हाथ पसारे जाता साधु, हाथ पसारे जाता है। पानी बीच बतासा साधु, तन का यही तमाशा है। मैं कछु लाया न ले जाएगा, ना कछु लाया न ले जाएगा। ना हक क्यों पछताता है। नाहक क्यों पछताता साधु, नाहक क्यों पछताता है। पानी
बतासा साधो तन का यही तमाशा है। जोरू कौन खसम है किसका, जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है, कैसा तेरा नाता साधु, कैसा तेरा नाता है। पानी बीच बतासा साधु तन का यही तमाशा है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विषय लहर में माता है, विषय लहर में माता साधु, विषय लहर में माता है। पानी बीच बतासा साधु तन का यही तमाशा है। पलटू दास बंदगी चूके, पलटू दास बंदगी चूके, बंदा ठोकर खाता है, बंदा ठोकर खाता साधु, बंदा ठोकर खाता है। पानी बीच बतासा साधु तन का यही तमाशा है। श्रीवाणी आई है, बड़ी ऊंची चेतावनी की श्रीवाणी है साहिब की, पलटू साहिब की। उनकी दया से मेहर से सरल करते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। हरियाणा में पतासा कहते हैं, भोजपुरी में बतासा कहते हैं। कहीं भाई खांड का चीनी का बना होता है, वो अगर पानी में डाल दो तो घुलना शुरू हो जाता है, वो घुल जाता है देखते देखते। ये मनुष्य का जो शरीर है ये भी अक्षण भंगुर है। तुलना करिए, जैसे पानी के बीच में पड़ा हुआ बतासा धीरे धीरे घुलता 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 चला जाता है। तन का यही तमाशा है, इस तन का भी यही तमाशा होगा। देखो कैसे माताएं गर्भ से बच्चे रूमाते हैं, अंग प्रत्यंग कैसे बढ़ते हैं। और सुनना है उस कारीगर का कमाल, देखना आपने। हमारी चमड़ी देख लो आप, मस्तक से, चेहरे से, बाजुओं से, सारे शरीर से पैरों तक कैसे सील रखी है। टांकी नहीं है इसमें, कोई जोड़ नहीं है। ऐसे पर पहरा के इसको नहीं ले आए, जैसे पूरा का पूरा पहना के नीचे तक किसी भी धागे की सुई का भी निशान नहीं दिखता इसमें। कैसा बनाया है, कमाल है। अंग देखो, कान भी बाहर बाहर है, फिर चमड़ी के साथ कैसे जोड़ कर, कैसे प्यार से। देखो कौन कारीगर है ये, कैसा मालिक है वो, कितना सुंदर शरीर दिया हमें। 84 के तनों को पूछ लो, रोते हैं वो। हम छोटे बच्चे थे, 6ठी 7वीं क्लास की बातें, 5वीं 6ठी की। 2 साथी होते थे हमारे, और एक रामस्वरूप था उसका नाम। तो हम खेती, किसान का बच्चा तो खेत में जाएगा, काम करते थे, उनकी रोटी दे के आते थे, पानी लेके जाते थे, वहाँ बैठते थे, काम भी करवाते थे। तो भाई एक पौधा था, बड़ा छायादार था, शीशम का, वहाँ बैठ के और दोनों बैलों को खोल के चारे बांध दिया और वो रोटी लग गया खाने। भाई मैं भी वहीं बैठा था।
और आंसू आने लग रहे उसके, एक बैल के दोनों देखे न्यून आऊँ भाई। मैं बोला रे राम स्वरूप, बोले हाँ, इसका आंसू क्यों आ रहे? वो तो रोवे है। बोला रोवे है अपने कर्मा ने। देखो आप, न ज्ञानी है न ध्यानी है, कुछ नहीं है, वो रोवे अपने कर्मा ने। यानी कर्म खाते में गया वो पशु। और देखा होगा आपने, काली काली देखे निशानी बैल लगे यूं हो जाती है, सांड के देख लो, सबके देखो न्यू रो रो के न्यू आते आंसू, बहुत बुरी तरह रोते हैं भाई। कुत्ता भौंकता है अलग आवाज है, और जब रोता है ना ये कुत्ता, क्या कुत्ते रो रहे हैं भाई, अपशकुन मानते हैं सनातन में, अपशकुन है भाई ये कुत्ते रो क्यों रहे हैं? कितना ऊंचा तन होगा मनुष्य का, ये मिलता है इसको। तन का यही तमाशा है, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। माताएं गर्भ से आए, मुट्ठी बंद होती है बच्चे की, खोलो फिर बंद, खोलो फिर बंद। क्यों? समासों की पूंजी लेके आया वो, और पूंजी सारी खर्च, बस मुट्ठी खुल गई, अब गया भाई। अर्थ क्या था? पूंजी थी मुट्ठी में, हैं? बच्चे आपस में खेला करते ना, बोल इस मुट्ठी में क्या है, इस मुट्ठी में क्या है। खेल कूद में भी कहते ना, बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। मौत पे खुलती है फिर खाक की हो जाती है भाई, कोई हिम्मत नहीं फिर इसकी। श्रीवाणी चल रही है, ना कछु लाया ना ले जाएगा, एक लाइन में फैसला है। न कोठी लेके आया गर्भ से, न सोना चांदी, न जमीन ले, कुछ भी तो लेके नहीं आया, समासों की पूंजी लेके आया है, और वो भीतर है पूंजी भी बाहर नहीं दिखती वो, और ना ले जा पाएगा। जोड़ा तो बहुत है, सारा अपना बना लिया, फिर नहीं ले जा सकता, ये छुड़वा लिया जाएगा सारा कुछ। जोरू कौन खसम है किसका, खसम का शब्द का भाषा प्रयोग होता है भोजपुरी में भी और हरियाणवी में भी होता है। क्यों मेरा खसम बनने खातर तैयार हो रहा है मेरे भाई, कहता न मारता है वो। पति पत्नी का नाता है ये, किसका नाता है, कब तक का है? अलग अलग आए जमीन पर, जुड़ाव यहां हुआ है, फिर यहीं बिछोड़ा हो जाता है, बिछुड़ जाते। चाहे पहले पत्नी जाओ, चाहे पहले पति चला जाओ भाई, पक्का नाता तो नहीं है। हम कहते हैं नाता तो 7 पीढ़ी का बना दिया पंडित जी महाराज ने, 7 पीढ़ी का बना दिया। 3 साल शादी के बाद तलाक हो रहा है, रिश्ता टूट गया। माननीय अदालतों में बहुत केस पेंडिंग हैं,